हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 12 जिसका नाम है साउंड। और आज का हमारा टॉपिक है साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल। इस टॉपिक के अंदर हमें ये प्रूफ करना है कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। लेकिन क्यों होती है इसको आपको समझाना है। इसका जो हमने प्रीवियस वीडियोस पढ़ा था उसके अंदर हमने ये बताया था कि जो कोई भी वेव्स होती है उसको उसके प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होता है उसके बेस के ऊपर हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं वेव्स को? दो ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। पहला होता है ट्रांसफर वेव्स और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर? तो अब हम इसे डिटेल में समझते हैं और इसका जो रीजन है उसको भी हमें समझना जरूरी है कि साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल क्यों होती है। साउंड ट्रेवल्स एज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मटेरियल मीडियम। मतलब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। फिर ये साउंड क्या होती है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्या करती है, ट्रेवल करती है। अब ये जो साउंड ट्रेवल करती है लेकिन वो कौन सी फॉर्म में करती है, वो करती है लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में करती है। क्लियर? और साउंड ट्रेवल करेगी लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में, लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक मटेरियल मीडियम की क्या होती है, नेसेसरी, मतलब वहां पे कंपलसरी होता है, एक मीडियम का होना जरूरी होता है। और ये मीडियम क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसेस भी हो सकता है। क्लियर? क्योंकि मीडियम के पार्टिकल्स ही क्या करते हैं, उस साउंड को क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे क्या करते हैं, वेव की फॉर्म में क्या करते हैं, मतलब प्रोपोगेट करने का काम करते हैं। यदि मीडियम के पार्टिकल्स नहीं होंगे तो साउंड का प्रोपोगेशन ही नहीं होगा। क्लियर? अब हम समझते हैं द पार्टिकल्स ऑफ साउंड वेव डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो मीडियम के मतलब जो पार्टिकल्स जो होते हैं, ये जो साउंड वेव के जो पार्टिकल्स लिखे हैं ये यहाँ पे आएगा। मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाते हैं, मूव नहीं करते हैं वो। ओके, वो सिर्फ क्या करते हैं कि सिर्फ कौन सा मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। उसमें क्या होता है कि टू एंड फ्रो मोशन में क्या होगा कि वो सिर्फ जैसे ये मतलब एक कोई पार्टिकल्स है, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल्स है। क्लियर? तो ये पहला वाला पार्टिकल्स क्या करेगा, दूसरे मीडियम वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा, एनर्जी देके वापस अपनी मतलब बैक वाली पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इसको हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन। तो कहने का मतलब है कि ये जो पार्टिकल्स जो था, इसने क्या करा है, दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी तो दी है लेकिन अपना प्लेस एनर्जी देके वापस वो अपनी जो रेस्ट वाली कंडीशन थी उसी के अंदर क्या होता है, वो वापस आ जाता है। मतलब कहने का मतलब होता है कि जो साउंड वेव के पार्टिकल्स हैं या जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कभी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं जाते हैं। मतलब पार्टिकल मीडियम के जो पार्टिकल्स की जो पोजीशंस जो होती है वो चेंज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, किसकी वजह से नहीं होती है? क्योंकि जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो कौन सा मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब पार्टिकल्स आगे जाएगा, एनर्जी देके वापस क्या जाएगा, सेंटर पोजीशन से वापस अपने बैक में जाएगा और वापस अपनी जो रेस्ट वाली कंडीशन होती है वो वहां पर वापस आ जाता है। द डिस्टर्बेंस इज कैरिड फॉरवर्ड। अब क्या होगा कि ये जो डिस्टर्बेंस, मतलब इसने क्या करा, दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी दे दी। अब ये जो दूसरा वाला पार्टिकल्स जो है वो भी क्या करेगा, इस तीसरे वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा, मतलब एनर्जी देके क्या करेगा, वापस अपनी रेस्ट वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डिस्टर्बेंस है, मतलब एनर्जी जो देने का जो काम जो है वो क्या होता है, इस तरीके से आगे चलता रहता है। और जो मतलब जो एनर्जी जो होती है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर क्या होती है, पहुंच जाती है। क्लियर? तो इसके अंदर यही बताया गया है, हैंस साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसीलिए हम साउंड वेव्स को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। क्लियर? अब हम बोल रहे हैं कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किसको कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है वो क्या होती है, एक तरह की वेव्स होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। और इन मीडियम के पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो वेव डायरेक्शन के क्या होता है, एकदम सेम होता है। क्लियर? तो इसका एग्जांपल है साउंड वेव। साउंड वेव्स भी जो है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसलिए कहते हैं क्योंकि साउंड वेव्स जो होती है वो किसके अंदर प्रोपोगेट होती है, मीडियम के अंदर प्रोपोगेट होती है। क्लियर? तो मीडियम के अंदर प्रोपोगेट होने से क्या होता है कि ये जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसा मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। और ये जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं उसका जो टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन जो होता है वो किसके सेम होता है, जिस डायरेक्शन के अंदर मतलब साउंड वेव्स या साउंड एनर्जी जो होती है आगे प्रोपोगेट होती है, इन दोनों का जो डायरेक्शन जो होता है
वो सेम होता है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आपको ये एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुई है, मतलब एक सोर्स है, सोर्स क्लियर, ये सोर्स है साउंड का। मतलब यहाँ पे क्या हुई है, साउंड एनर्जी जो हुई है वो मतलब डिराइव हुई है। क्लियर। तो ये जो मतलब जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब इसमें क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, तो इसने साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करी, और साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के बाद में इसने क्या करा, इस मतलब ये जो मीडियम के पार्टिकल्स थे उसको क्या करा, एनर्जी ट्रांसफर करी। ओके, अब ये जो मीडियम का पार्टिकल्स है उसने कैसा मोशन शो कर दिया, टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन के अंदर क्या होता है कि ये इसने एनर्जी दी, और एनर्जी देके वापस क्या हो गया, वो अपनी बैक वाली पोजीशन के अंदर वो वापस आ गया। ओके, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि ये है मीडियम के पार्टिकल्स। तो मीडियम के पार्टिकल्स जो रहे हैं उनका मतलब जो टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या है, ये है। और जो साउंड वेव्स या जो साउंड एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसका डायरेक्शन क्या है, ये वाला है। तो आप देखेंगे कि यदि इन दोनों का डायरेक्शन, ओके, मीडियम के पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन का डायरेक्शन और साउंड एनर्जी के प्रोपोगेट होने का जो डायरेक्शन यदि सेम होता है तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो साउंड वेव्स जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये वाले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लियर। अब आप इसको इस पिक्चर से भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है। क्लियर। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ द वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। क्लियर। तो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं, तो वो कौन सा मोशन शो करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। तो टू एंड फ्रो मोशन जब वो शो कर रहे हैं तो उसका जो डायरेक्शन जो होता है वो वेव के जिस डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपोगेट होती है, वेव ट्रेवल होती है, उसके डायरेक्शन के क्या होता है, एकदम पैरेलल होता है। तो उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। और जो साउंड वेव्स जो होती है उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, क्योंकि साउंड वेव्स भी जो है उसके अंदर क्या करते हैं कि जब साउंड वेव्स किसी मीडियम में से जाती है, मतलब पास होती है, तो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर क्या कर देती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है। टू एंड फ्रो मोशन से क्या होता है, उसका जो डायरेक्शन जो होता है, टू एंड फ्रो मोशन की डायरेक्शन के अंदर ही क्या होती है, जो एनर्जी जो होती है या साउंड वेव्स जो होती है वो मतलब प्रोपोगेट होती है। क्लियर। तो आप इस पिक्चर्स में देख लेंगे कि किस तरीके से जब साउंड एनर्जी जो होती है वो मीडियम में से पास हो रही है, तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो कैसा मोशन शो कर रहे हैं, उनके मतलब वो कर रहे हैं टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहे हैं। क्लियर। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर टू एंड फ्रो मोशन करने के कारण क्या होता है कि ये वाला पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी देता है और वापस कहाँ चला जाता है, बैक में चला जाता है। इसी तरीके से दूसरा वाला क्या कर रहा है, इस तीसरे वाले को एनर्जी दे रहा है और वापस अपनी मतलब रेस्ट वाली पोजीशन में चला जाता है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता रहता है। तो मतलब जो पार्टिकल्स के अंदर टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है, और जो मतलब वेव्स जो है या फिर जो साउंड एनर्जी जो हो रही है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे पहुंची है, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा है, ये वाला ही डायरेक्शन है। ओके, तो दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। क्लियर। या फिर इनका दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ओके, किसका, मीडियम के पार्टिकल्स का टू एंड फ्रो मोशन का जो डायरेक्शन है वो, और साउंड वेव्स जिस डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट हो रही है उन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल या सेम डायरेक्शन है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, साउंड वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मतलब ये कोई स्प्रिंग है, ये कौन सा मोशन शो कर रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स शो कर रही है। इसके अंदर आप देखेंगे कि जो साउंड एनर्जी या साउंड वेव्स जो होती है उसके प्रोपोगेट होने का जो डायरेक्शन ये वाला है, और जो मतलब मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन शो करते हैं। ओके, तो उसका जो डायरेक्शन होता है वो भी कौन सा वाला है, ये वाला है। ओके, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस ऐसी जो वेव्स होती है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। क्लियर। अब आपको एक एक्टिविटी से ये शो करना है कि जो आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है उसको आप मतलब देख सकते हैं, और इसके लिए आप क्या करेंगे, स्लिंग की यूज करेंगे। स्लिंग की जो होती है वो एक तरह का स्प्रिंग होता है, और उस मतलब उसको एक्टिविटी में यूज करके आपको ये बताना है कि जो स्लिंग की जो होती है उसके अंदर जो वेव्स जो होती है वो कौन सी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। आपको कैसे करना है, ये स्लिंग की है, एक स्प्रिंग है, होल्ड वन एंड ऑफ द स्लिंग की एंड
फिक्स द अदर एंड टू द वॉल नेल। इसमें क्या करना है कि ये जो स्लिंग की जो है या स्प्रिंग जो है उसके एक हैंड को क्या करना है, मतलब एक सिरा जो होता है इसको हाथ से पकड़ लेना है, और जो दूसरा सिरा जो है इसको मतलब जो दीवार होती है उसके ऊपर जो नेल होती है उससे इसको फिक्स कर देना है। ओके, अगर आप इसको ऐसा ना करना चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, अपने दोनों हाथों से भी क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके दोनों एंड को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेना है। अब आपको क्या करना है, नाउ स्ट्रेच स्लिंकी बाय पुलिंग द हैंड, आफ्टर अ वाइल पुश द स्ट्रेच स्लिंकी टूवर्ड्स द वॉल। इसमें क्या करना है, आपको एक बारी स्लिंकी को क्या करना है, स्ट्रेच करना है। कैसे स्ट्रेच करेंगे, अपने दोनों हाथों को क्या करेंगे, पुल करेंगे। ओके, इसको खींचेंगे तो वो क्या होगी, स्लिंकी जो होगी वो स्ट्रेच हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक बार आपने इसको पुल किया है, अब ये जो स्लिंग की है इसको क्या करना है, पुश करना है। मतलब जो दोनों हाथ जो होते हैं ना उसको क्या करना है, आपको इसको दबाना है स्लिंग की को, और इसका ऑब्जर्वेशन जो है वो आपको नोट करना है। You will observe that the coils come closer at some regions, whereas it moves apart at other regions, forming regions of compression and rarefaction. तो आप देखेंगे कि जब आप स्लिंग की को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, पुल करके क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं, पुश करके इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस्ड कर रहे हैं, मतलब इसको छोटा बना रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर जो स्लिंग की होती है उसके कोयल्स जो होते हैं वो कुछ रीजन के ऊपर क्या होते हैं, पास में आ जाते हैं। ओके, और कुछ रीजन के ऊपर क्या होते हैं, ये जो स्लिंग की जो होती है उसके जो कॉइल्स जो होते हैं वो कुछ रीजंस के अंदर आपको दूर दूर दिखाई देते हैं। क्लियर, तो इसके अंदर मतलब जब आप ये जो स्लिंग की है उसको जब आपने क्या करा है, दोनों हाथों से मतलब इसको पुल करके स्ट्रेच किया है और पुश करके इसको कंप्रेस्ड किया है, तो इन दोनों कंडीशन के अंदर क्या होती है, स्लिंग की के अंदर क्या होता है, वाइब्रेशंस जो होता है वो मतलब प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन की वजह से क्या होती है, साउंड जो होती है इसके अंदर प्रोड्यूस होती है। क्लियर, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर जो साउंड होती है वो साउंड वेव्स की फॉर्म में क्या होती है, ट्रेवल करती है आगे, और वो जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ओके, तो मतलब ये जो दो रीजंस बने हैं ना, जहाँ पे कॉइल्स जो होती है वो पास आई उसको हम बोल रहे हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे मतलब जहाँ पे कॉइल्स मतलब जो स्लिंग की का जो वो पार्ट जिसके अंदर जहाँ पे मतलब स्लिंग की के जो कॉइल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उसको बोल रहे हैं कंप्रेशन, और जहाँ पे स्लिंग की के जो कॉइल्स जो होते हैं एक दूसरे से दूर हो तो उसको उस एरिया को बोल रहे हैं रेयरफेक्शन। तो आप ये देखेंगे कि ये ऑल्टरनेट है, जैसे कंप्रेशन है तो रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन, रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन। तो इस तरीके के आप देखेंगे कि जो स्लिंग की जो होती है उसके अंदर दो तरह के रीजंस बन जाते हैं। एक रीजंस में क्या होती है, जो कॉइल्स जो होती है स्लिंग की वो पास होती है, और एक ऐसा रीजन होता है जहां पे मतलब जो स्लिंकी की जो कॉइल्स जो होती है वो दूर दूर होती, तो रेयर फ्रैक्शन होती। तो हम ये कह सकते हैं कि मतलब साउंड मतलब इसमें क्या हुआ, सबसे पहले जब आपने स्लिंकी को क्या किया, मतलब पुश किया और पुल करके इसके अंदर क्या करा, वाइब्रेशन डेवलप किया। वाइब्रेशन डेवलप करने से क्या हुआ, साउंड वेव्स जो है इसके अंदर मतलब डिराइव हुई, और ये जो साउंड वेव्स जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो होती है वो आगे कैसे प्रोपोगेट कर रही है, मतलब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन करके ये जो साउंड वेव्स जो होती है वो आगे की तरफ क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। तो ये जो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो अभी हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे। तो आपको ये बस पता होना चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है उसके अंदर दो रीजंस होते हैं, एक होता है कंप्रेशन, दूसरा होता है रेयर फ्रैक्शन। क्लियर, अब आप देखेंगे कि ये है टनिंग फॉर्क। ये मैंने आपको बताया कि टनिंग फॉर्क जो होता है वो लेबोरेटरी के अंदर काम में आता है। साउंड से रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके लिए इसमें इसका यूज किया जाता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये जो टनिंग फॉग जो होता है इसको आप क्या करते हैं, किसी भी चीज से मतलब मारते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन जो होता है वो डेवलप होता है। ओके, वाइब्रेशन डेवलप होने से क्या होता है, इसके अंदर जो साउंड्स जो होती है वो मतलब क्या होती है, मतलब बनती है। क्लियर, अब ये जो आप देख रहे हैं ये है मीडियम के पार्टिकल्स। तो जब ये साउंड एनर्जी जो यहाँ पे बनी है वो किसकी फॉर्म में आगे ट्रेवल कर रही है, मतलब साउंड वेव्स की फॉर्म में, और ये जो साउंड वेव्स जो होती है वो कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों कहते हैं, देखिए आप देखेंगे कि ये जो टनिंग फॉग जो है वो क्या कर रहा है, ये जो टनिंग फॉग जो है जब ये मीडियम के मतलब इसमें से क्या हुआ, साउंड वेव्स जो हो गई की फॉर्म्स जो होती है, साउंड कैसे प्रोपोगेट हो रही है, साउंड वेव्स की फॉर्म में होती है। ये जो साउंड वेव्स जो होती है
जब मीडियम के पार्टिकल्स के थ्रू एक प्लेस से जब दूसरे प्लेस पे जाती है ना, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर दो तरह के रीजन्स बनते हैं। एक आपको दिख रहे हैं ये जो डार्क डार्क कलर की जो मतलब रीजन जो आपको दिख रहा है, उस रीजन में क्या है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे के पास पास है, तो उसको हम बोल रहे हैं कंप्रेशन। और जहां पे मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर है, उसको हम बोल रहे हैं रेयर फ्रैक्शन। तो ओके, तो यही यहाँ पे समझाया गया है कि मतलब जब भी कोई वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होते हैं कि जो साउंड वेव्स जो होती है वो जिस मीडियम से जाती है, तो उस मीडियम के अंदर दो तरह के रीजन्स बनाती है, उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। अब आपको इस पिक्चर से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है, साउंड जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। और साउंड जो होती है वो हमेशा मतलब एनर्जी की फॉर्म में होती है, ओके। लेकिन उसका जो प्रोपोगेशंस जो होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, वेव्स की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में होता है, मतलब साउंड वेव्स की फॉर्म में होता है। और जो साउंड वेव्स जो होती है वो कौन सी वेव्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ओके। तो जब ये लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स जो होती है जब मीडियम मतलब में से पास होती है, तो वो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर दो तरह का रीजन बनाती है। एक बनाती है कॉम्प्रेशन और दूसरा होता है रेयर फ्रैक्शन। क्लियर? जो कॉम्प्रेशन वाला जो रीजन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं और उस कंडीशन के अंदर वहां पे प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्रेशन। जो रेयर फ्रैक्शन वाला जो रीजन होता है उसमें क्या होते हैं कि जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और दूर होने की वजह से क्या होते हैं, एक दूसरे पे प्रेशर कम डालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन। तो मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है वो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर क्या करती है, दो तरह की रीजंस बनाती है, कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन की फॉर्म में क्या होती है, आगे प्रोपोगेट होती है। और मतलब जो दूसरे एंड के ऊपर जो होती है, जो लिसनर है या जो रिसीवर है उस साउंड वेव्स को रिसीव करने वाला, उसको मतलब क्या देता है, वो सुनाई देता है, ओके। तो ये यही बताया गया है कि ये साउंड एनर्जी का सोर्स है, साउंड वेव्स की फॉर्म में ये आगे बढ़ रही है। और मतलब जब ये साउंड वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है तो इसमें दो तरह के रीजंस बनते हैं, एक होता है कॉम्प्रेशन और दूसरा होता है रेयर फ्रैक्शन। क्लियर? अब दोनों के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं, क्या होते हैं दोनों। सबसे पहले हम समझते हैं कॉम्प्रेशन, फिर एंड रेयर फ्रैक्शन उसके बाद में। साउंड ट्रेवल्स एज अ सक्सेसिव कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन इन द मीडियम। मतलब जब साउंड जो होती है वो मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है तो वो क्या बनाती है, कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के क्या बनाती है, मतलब सक्सेसिव वो बनाती है, सीरीज बनाती है। मतलब ये ऑल्टरनेट होंगे, मतलब जब साउंड जो होती है वो मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी ना, तो एक बार कॉम्प्रेशन बनेगा, फिर रेयर फ्रैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन, फिर रेयर फ्रैक्शन, इस तरीके से मतलब पूरा क्या होगा, एक सक्सेसिव मतलब ऑल्टरनेट होता है इनका। अब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ कॉम्प्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन, ये कहने का मतलब ये रहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि वाइब्रेट कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस करता है, या मतलब क्लियर। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है कि वो जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो साउंड वेव के रूप में क्या होगी, ट्रेवल करेगी मीडियम में से। तो उस मीडियम में क्या अंदर बनाएगी वो, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की क्या बना देगी, वो सीरीज मतलब प्रोड्यूस करेगी। और उसके द्वारा ही क्या होगी, वो एक एंड से दूसरे एंड पे क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, ओके। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो कंप्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। मतलब कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्या करता है, वो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर दो तरह के रीजंस बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। आप ये यहाँ पे देखेंगे कि ये जो GIF है उसके अंदर आप देखेंगे कि जो मीडियम के पार्टिकल्स जो है, आपको इस GIF से समझ में आ जाएगा कि कॉम्प्रेशन क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। तो जो आप कॉम्प्रेशन देख रहे हैं उसमें आपको ये दिख रहा है कि जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं, मतलब जहाँ मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास पास है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रेशन, ओके। और जहाँ पे मीडियम के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर है उसको हम बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन। और आप इस GIF में बहुत इजी वे में देख पा रहे हैं कि एक कॉम्प्रेशन है, फिर उसके बाद में रेयर फ्रैक्शन है, फिर एक कॉम्प्रेशन है, फिर एक रेयर फ्रैक्शन है। मतलब ये मतलब जो साउंड वेव्स जो होती है जब वो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर से पास होती है तो वो कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दो रीजन बनाती है, ओके। और ये दोनों रीजंस जो होते हैं वो सक्सेसिव होते हैं, मतलब ऑल्टरनेट होते हैं। मतलब एक कॉम्प्रेशन होगा तो दूसरा जो होगा वो रेयर फ्रैक्शन होगा। क्लियर? अब हम देखते हैं व्हेन अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुशेस एंड कंप्रेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट फॉर्मिंग अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर कॉल्ड कंप्रेशन। अब हम देखते हैं कि ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन वाले रीजंस कैसे बनते हैं।
तो मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, मतलब उसके अंदर वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन से क्या होता है कि साउंड एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है तो ये क्या करता है, ये साउंड एनर्जी जो होती है वो जो मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सपोज अब यहाँ पे हमने लिया है एयर, मीडियम के रूप में लिया है एयर, तो एयर के पार्टिकल्स को क्या करता है, मतलब पुश करता है, उनको धक्का देता है, किधर, आगे की तरफ, इन फ्रंट ऑफ, और आगे की तरफ क्या करता है, धक्का देता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो एयर पार्टिकल्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास हो जाते हैं, ओके, और पास पास होके एक ऐसा रीजन बनाते हैं जहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर जो होता है वो क्रिएट हो जाता है, और इसी रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन, ओके। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कंप्रेशन एक ऐसा रीजन होता है जिसके अंदर क्या होते हैं, मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, ओके। पास क्यों आएंगे वो, क्योंकि जो साउंड मतलब जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने जो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करी है वो मीडियम के पार्टिकल्स को क्या कर देती है, पास पास लेके आ जाती है, ओके, उनको धक्का मारती है। उस एनर्जी की वजह से मीडियम के पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो उसके पास आते ही क्या होता है, वो एक दूसरे के पास प्रेशर डालते हैं, उस रीजन के अंदर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं, उस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन आर द रीजंस ऑफ हाई प्रेशर एंड डेंसिटी वेयर द पार्टिकल्स आर क्राउडेड एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द अपर पोर्शन और पीक ऑफ द कर्व कॉल्ड क्रस्ट। मतलब जो कंप्रेशंस जो होते हैं, अब यहाँ पे कंप्रेशन का डेफिनेशन बताया गया कि कंप्रेशन क्या होते हैं, कंप्रेशन जो होते हैं वो हाई प्रेशर रीजन्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी जो डेंसिटी जो होती है वो भी क्या होती है, मतलब पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, ओके, तो उनकी जो डेंसिटी जो होती है वो वहां पे ज्यादा हो जाती है। तो कुल मिला के ये हो गया कि जो कंप्रेशन जो होते हैं वो ऐसे रीजन होते हैं जहां पे क्या होती है, पार्टिकल्स के बीच में पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, और डेंसिटी ज्यादा होने के कारण उनके बीच में जो प्रेशर जो होता है उसको मतलब वो हाई होता है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, क्लियर। और जो कंप्रेशंस जो होते हैं, जो कंप्रेशन वाला जो रीजन होता है उसको हम मतलब जो कर्व जो होते हैं उसके पीक या अपर पोर्शन से इसको हम क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और कंप्रेशन वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रेस्ट भी कहते हैं, क्लियर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये सबसे पहले ये बताया गया है कि ये स्पीकर है, लाउड स्पीकर है, जो क्या कर रहा है, साउंड एनर्जी जो होता है वो प्रोड्यूस करता है। ये साउंड एनर्जी जो होती है वो साउंड वेव्स के रूप में क्या होती है, आगे प्रोपोगेट होती है, ओके, मतलब साउंड वेव्स का जो डायरेक्शन है वो ये वाला है, क्लियर। जब ये साउंड वेव्स मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर जाती है तो मीडियम के पार्टिकल्स को क्या करती है, मतलब सबसे पहले ये एयर पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये दूर दूर है, तो उस कंडीशन के अंदर मतलब सबसे पहले ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब ऐसे अरेंज रहते हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो मीडियम के पार्टिकल्स जो है जहाँ पे ये दूर दूर है तो इसको हम बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन, ओके। जब साउंड एनर्जी जो होती है इन पार्टिकल्स के ऊपर क्या लगाती है, प्रेशर लगाती है, तो ये जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करके क्या करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास में आ जाते हैं, ओके। एक दूसरे के पास में जब ये आ जाते हैं तो इनके बीच में क्या होता है कि तो जब ये पास में आ जाते हैं तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन बोलते हैं, क्लियर। तो इस कंडीशन के अंदर जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास में हैं तो इसके ऊपर प्रेशर भी जो होता है वो ज्यादा होता है, तो इसको हम बोलते हैं मतलब इस रीजन को हम बोलते हैं कंप्रेशन, क्लियर। और यहाँ पे आप रेयरफेक्शन में देखेंगे कि पार्टिकल्स जो है वो इस कंडीशन में जब साउंड एनर्जी जो है मतलब साउंड एनर्जी अभी प्रोड्यूस मतलब ने इनको पुश नहीं किया है, तो उस कंडीशन के अंदर ये मीडियम के पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर हैं, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो रीजन होगा उसको हम बोलते हैं रेयरफ्रैक्शन, ओके। अभी मैंने ये बताया कि जो कंप्रेशन जो होता है उसको मतलब जो ये जो साउंड वेव्स का पिक्चर है, ये वाला साउंड वेव्स जो है इस तरीके से ट्रेवल करती है, क्लियर। तो यहाँ पे जो साउंड वेव्स जो के अंदर जो मतलब क्या बनाती है, मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन वाला रीजन बनाती है। तो जो कंप्रेशन वाले रीजन को हम मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस मतलब वेव के अंदर, तो जो ये कर्व का जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उससे हम मतलब कंप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट, क्लियर।
When the vibrating object moves backward, it forms a region of low pressure called rarefaction. मतलब जब vibrating object जो होता है वो क्या करता है, पीछे की तरफ मूव करता है. मतलब वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव कैसे करेगा, आगे और पीछे होता है ना. क्यों आगे और पीछे कैसे होता है कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो टू एंड फ्रो मोशन करते हैं. ओके, तो मतलब जब ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जो होता है वो बैकवर्ड मूव होता है, मतलब पीछे की तरफ क्या करता है, मतलब जाता है. ओके, हिलता हिलता पीछे की तरफ जाता है. तो वो क्या करता है, एक ऐसा रीजन भी बनाता है, मतलब मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर रीजन बनाता है जिसके अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं. और दूर दूर होने की वजह से क्या होता है कि उनके बीच में जो प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है. तो ऐसा रीजन जो होता है उसको हम रेयरफ्रैक्शन कहते हैं और उसको कैपिटल आर से क्या करते हैं, हम डिनोट करते हैं. तो हम अब रेयरफ्रैक्शन का डेफिनेशन इस तरीके से बोल सकते हैं कि रेयरफ्रैक्शंस आर द रीजंस ऑफ लो प्रेशर एंड डेंसिटी वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड आउट एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लोअर पोर्शन ऑफ द कर्व कॉल्ड थ्रो और वैलीज. ओके, तो रेयरफ्रैक्शंस जो होते हैं वो लो प्रेशर और जो लो डेंसिटी वाले रीजन होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर फैले हुए रहते हैं. ओके, और इसको यदि आप वेव के अंदर उसको रिप्रेजेंट करना है तो इसको अंदर वेव के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो जो कर्व का जो लोअर पोर्शन होता है तो उसको हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम थ्रू ट्रू और वैली से इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. तो आप ये यहाँ पे देखेंगे कि ये जो साउंड वेव्स है, ये साउंड वेव्स का डायग्राम है. ओके, तो इसके अंदर हमने जो कंप्रेशन वाला जो रीजन है उसको हमने जो इसका जो वेव का जो अपर पोर्शन है उसको उससे इसको रिप्रेजेंट किया है. ओके, और ये जो वेव्स का जो लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन जो है, ये वाला जो लोअर पोर्शन है, इससे हमने रेयरफ्रैक्शन वाले रीजन को क्या करा है, रिप्रेजेंट किया है, जिसको हम मतलब इस नाम से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. अब ये जो मतलब रेयरफ्रैक्शन का जो रीजन होता है उसको हम कर्व के अंदर जो वेव होती है उसके अंदर जो लोअर कर्व जो होता है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. और ये जो लोअर कर्व जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रफ. ओके, अब आपको ये बता दिया गया है कि जैसे ये स्पीकर है, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है. जब ये साउंड एनर्जी मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर से प्रोपोगेट होती है तो मीडियम के पार्टिकल्स के अंदर दो रीजंस बनाती है, एक बनाती है कंप्रेशन, एक बनाती है रेयरफ्रैक्शन. फिर कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन, रेयरफ्रैक्शन, कंप्रेशन एंड रेयरफ्रैक्शन. इसका मतलब ये होता है कि ये मतलब क्या होते हैं, सक्सेसिव होता है, मतलब एक ऑल्टरनेट कह सकते हो आप इसको, कि मतलब कंप्रेशन के बाद में रेयरफ्रैक्शन ही बनेगा, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफ्रैक्शन. इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलेगा और जो साउंड वेव्स जो होगी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस के ऊपर प्रोपोगेट होगी. क्लियर. अब यहाँ पे बताया गया है कि जो कंप्रेशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं. क्लियर. और जो रेयरफ्रैक्शन होते हैं उसके अंदर वो रीजन होता है मीडियम के पार्टिकल्स का जिसके अंदर मतलब साउंड वेव्स की वजह से क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं. ओके, तो ये जो रीजंस जो होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेयरफ्रैक्शन. और जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के पास होंगे उसको बोलेंगे कंप्रेशन. अब हम प्रेशर के वाइज स्टडी करें तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं कि जो कंप्रेशन वाला जो रीजंस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं. तो यहाँ पे जो कंप्रेशन जहाँ पे होगा वहां पे प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा. और जहाँ पे रेयरफ्रैक्शन होगा वहां पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो जो प्रेशर जो होगा पार्टिकल्स के बीच में वो भी क्या होता है, कम होता है. क्लियर. तो यहाँ पे ये इस पिक्चर्स के अंदर ये आपको समझाया गया है यहाँ. क्लियर. तो अब आपको क्या है कि जो साउंड जो होती है वो ऐसे वेव की फॉर्म में क्या होती है, मतलब आगे प्रोपोगेट होती है. तो ये हमें यहाँ पे बताया, तो यहाँ पे ये वेव की फॉर्म में क्या होती है, प्रोपोगेट होती है. ओके, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे के पास पास होते हैं. ओके, मतलब जब कॉम्प्रेशन वाला जो रीजन होता है तो उसके अंदर पार्टिकल्स पास पास में होते हैं तो वो अपर कर्व बनाएगा. ओके, और ये जो अपर कर्व जो होते हैं वो कॉम्प्रेशन वाला रीजन होते हैं और इसको हम बोलते हैं क्रस्ट. इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं. और जब पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो वो क्या करते हैं, लोअर कर्व बनाएंगे उस कंडीशन के अंदर. और उस कंडीशन में क्या होगा कि जो लोअर कर्व जो होते हैं उसको हम रेयरफ्रैक्शन वाला रीजन कहते हैं
और रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन को हम बोलते हैं ट्रफ। ओके, और ये जो सेंटर वाली लाइन होती है, इस कंडीशन के अंदर जो मीडियम के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर जो होते हैं वो रहते हैं। क्लियर? तो इसमें यही बताया गया है। तो आप ये जो पहला पिक्चर है इसमें इसको डेंसिटी को समझाया गया है, दूसरी ये जो पिक्चर्स जो है इसके अंदर प्रेशर को समझाया गया है, और जो तीसरी पिक्चर्स जो होती है उसके अंदर क्या बताया गया है कि मतलब जब कंप्रेशन और जब वेरिएशंस होता है तो जो डेंसिटी और प्रेशर के अंदर जो वेरिएशंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। मतलब जब पार्टिकल्स जो होंगे वो कंप्रेशन मतलब होगा तो उसके अंदर उस कंडीशन के अंदर डेंसिटी और जो प्रेशर्स जो होता है वो इंक्रीज होगा इस कंडीशन के अंदर। मतलब जब कंप्रेशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो डेंसिटी और प्रेशर्स जो होता है वो इंक्रीज होता है, और जब रेयर फ्रैक्शन वाला रीजन जो होता है उस कंडीशन के अंदर जो डेंसिटी और प्रेशर्स जो होता है वो भी क्या हो जाती है, उसके अंदर भी क्या होती है, कमी आती है। क्लियर? अब आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।